माँ बाप बहुत बड़ी दौलत। मेरे रसूल फरमाते हैं जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों तले है। और फिर अमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें करके भी दिखाते हैं। मुसल्ला इमामत है, ताहद नजर असहाब है, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। ये मक्की दौर नहीं, ये मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें उतर चुकी है। यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। सहाबा को देखा, हुजूर की आंखें बरसी। आंखों में आंसू किस लिए आए? कि हुजूर को अपनी माँ की याद आ गई। भाईजान, जिसने दुखों का दौर देखा हो ना, खुशहाली आए तो इंसान आरज़ू जरूर करता है, काश के मेरे माँ बाप होते तो मेरे सर पर इज्जत की दस्तार देखते। मेरे एक मिलने वाले हैं, मुलाकात हुई, उन्होंने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद दी तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा खुशी के आंसू या माजी की तलखियां? मुझे कहते एक जमाना था कि माँ बीमार हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बैठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है, माँ नहीं है। हाँ, ये बड़ा याद आते मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। भाईजान, बड़ी दौलत है, बड़े याद आते हैं। यार हम अगर अपना माजी देखें ना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारा माजी तकरीबन मिलता जुलता है। हम पीछे पलट के एक अशरा डेढ़ अशरा पीछे देखते हैं तो गुर्बत की लकीर पे खड़े थे, अचार से रोटी खाते थे। हम तो लस्सी में नमक मिर्च वो डाल करके भिगो करके उससे रोटी खा लिया करते थे। एक वक्त का होता था, एक वक्त का होता नहीं था। आज दस्तरखान पे अनवाओ अकसाम के खाने फल हैं। इंसान आरजू नहीं करता काश के माँ बाप होते तो ये बहार भी देखते। कभी कोई गली मोहल्ले में नहीं जानता था यार, रिश्तेदार ही नहीं पहचानते थे। आज पूरी दुनिया में शोहरत है। इंसान आरजू करता है काश के मेरे माँ बाप होते। कभी पास साइकिल नहीं था, आज जहाजों का सफर है। इंसान आरजू करता है काश के मेरे माँ बाप होते। माँ बाप दौलत बड़ी है। हुजूर मुसल्ले पे खड़े हैं, माँ की याद आई। मेरे नबी की माँ कब बिछड़ी? जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। आप अब्वा नामी एक गुमनाम बस्ती थी, अब वो गुमनाम नहीं क्योंकि उसको निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के साथ है। आप अव्वा आकर के ठहर जाती हैं, बुखार ने घेर लिया और आप जान गई कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा देना। और फिर हुजूर को करीब बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर, माँ बेटे में खूब सी जाती हैं। दो एक बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। फरमाती बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना मैततुन व ज़िक्र बाकिन व वलदतु तोहरा। फरमाया बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूँ लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे। माँ से लिपटे लिपट के रोए, नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक माँ नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैंने सैयद आमिना के मजार की 2 दफा ज़ियारत की है। ये मदीना से तकरीबन 350 किलोमीटर की मसाफत है। मुकाम बदर से 85, मस्तूरा से 25 किलोमीटर के फासले पर है। पहली दफा हाजिर हुए, मेरे साथ कुछ उलमा थे। हम जब सैयदा के कदमों में जा खड़े हुए और जब वहां से वापस आने लगे तो मैंने कहा कि आज हम भी यहाँ माजी से रुखसत, जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े थे पलट पलट के देखते थे, आज हम भी यहाँ से पलट के देखेंगे। यकीन नहीं मानिएगा, जब पलट के देखा तो हुजूर का वो 6 साल का जमाना याद आ गया कि माँ से बिछड़ते हुए क्या कैफियत हुई होगी। फिर मुकाम बदर तक हमारी हिचकियां और सिसकियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। 6 साल की उम्र में माँ बिछड़ती है भाई। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काले पत्थरों की कब्र बना के आंसुओं का छिड़काव करते हैं। जहां तक माँ नजर आती रही, हुजूर पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। और जब आप पहाड़ से नीचे आए, उम्मे ऐमन कहती मैं जब लेकर के नीचे आई, पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। फरमाती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी, मेरी आंखें क्या देखती हैं, हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा लिया। आका फरमाया करते थे उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज माँ की याद आई, सहाबा को कलाम किया, फरमाया काश कि आज मैं मोहम्मद की माँ जिंदा होती, तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, उसमें सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। मेरी माँ को मुझसे कोई काम याद आ जाता, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आके कहती इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। आका फरमाते मैं नमाज तोड़ के पहले अपनी माँ की बात को सुनता। बहुत बड़ी दौलत है, अगर आपके पास है तो कदर करो भाई।
ان کے قدموں میں بیٹھا کرو یار. مانا کہ بڑے ہو گئے ہو, بڑے مصروف بھی ہو گئے ہو, آپ کے کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں اس وقت, آپ بچوں کی کفالت بھی کر رہے ہو, ان کے لیے بھی رزق اکٹھا کر رہے ہو یار, بڑے مصروف ہو گئے. لیکن میں دوستو یہ مشورہ ضرور دیتا ہوں, جب بھی کبھی والدین کی عظمت اور ان کے حقوق کے حوالے سے بات ہو تو یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ یار آپ 24 گھنٹوں میں سے کم از کم 1 گھنٹہ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو یار. ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرو, ان کے پاؤں دبایا کرو, ان سے مشورہ مانگا کرو. پڑھے لکھے آپ زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن تجربات آپ سے زیادہ یہ رکھتے ہیں. ان کے پاس بیٹھو گے تو زندگی کے گر اور سلیقے نصیب ہوں گے. ان کے لیے تحائف لایا کرو, کبھی کپڑے لے آئے, کبھی باہر گھمانے لے گئے, کبھی پرانے دوستوں سے ملانے لے گئے. ماں باپ مرتے اس وقت ہے جب اولاد توجہ نہیں دیتی, اولاد ٹائم نہیں دیتی. ہمارا ماں باپ سے رابطہ کتنا رہ جاتا ہے, گزرتے اگر والدہ ملی تو دور سے سلام کر لیا اور حجرے میں چلے گئے اور کنڈی لگا کے اندر. یہ کوئی کہانی ہے یار, کم از کم 1 گھنٹہ روزانہ کا اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا شروع کر دو. یقین جانو یہ نہیں مریں گے, یہ مرتے اس وقت ہے جب اولاد توجہ نہیں دیتی. ہمیں بعض کا دھوکہ لگتا ہے, ہم سمجھتے ہیں ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, ہفتہ 15 دن بعد 1000 1500 2000 شاید اس لیے ہماری راہوں میں کھڑے ہوتے ہیں. ان کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی, زندگی میں بڑا پیسہ کمایا ہوتا ہے اور وہ کما کے آپ پہ خرچ کیا ہوتا ہے. انہیں آپ کے پیسوں کی نہیں ضرورت یار, انہیں آپ کی ضرورت ہے. ان کی آرزو ہوتی ہے ہم نے 40 سال ان کی خاطر محنت کی ہے اور اب یہ ہمارے پاس بیٹھا کرے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بھائی والدین پھر اولاد اور ماں باپ کے درمیان اتنے فاصلے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر کبھی کبھی ملاقات اور کبھی کبھی اگر ہو بھی تو پھر جھگڑے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ماں باپ کی قدر کرو یار, یہ بہت بڑی دولت ہے. آخری 1-2 بات گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. میں نے آپ کو اتنی ساری باتیں سنائی, دل میں شوق اور جذبے پیدا ہوئے کہ یار کاش ہوتے تو آج ان کے قدموں میں بیٹھتے. کسی نے واصف علی واصف سے کہا ماں باپ نہ ہو تو ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرنا چاہے, کوئی عمل وظیفہ ہے؟ تو فرمایا ہاں ہے. کہا والدین نہ ہو پیچھے جو اولاد چھوڑ جاتے, فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. میں یہاں توجہ دلاؤں گا, اس مجمع میں اگر کوئی بھائی امیر ہے, کچھ بھائی غریب بھی ہوں گے, کچھ امیر ہوں گے. کتنا اچھا ہے یار امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے. لیکن ہمارے سماج میں ایسا نہیں ہوتا. امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہوتے, باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے ڈال دیے جاتے, روڑی پہ پھینک دیتے ہیں. لیکن دیوار کے متصل غریب بھائی کے بچے بھوک کی وجہ سے بلکتے ہیں, لیکن اس کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کی خدمت کرے. میں توجہ دلاؤں گا بھائی, اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہوں گی. کتنا اچھا ہے یار امیر بھائی اپنی غریب بہن کی کفالت لے لے. تو ماں باپ راضی ہوں گے اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزم کے والدین کی اللہ کامل مغفرت فرمائے. جو کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا